हेलो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप सभी कमेंट में बोल दे जय 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 छठी मैया। ये नहाए खाए का सब तैयारी चल रहा है। घर में मम्मी बैठी हैं सोफे में क्योंकि उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है। बाकी सभी नीचे बैठ के सबसे पहले नहाए खाए की तैयारी में लग गए हैं। एक दिन पहले हम नहा धोआ के अच्छे से शाम के समय श्रृंगार करके सभी कोई घर के जितने भी मेंबर्स हैं सभी कोई अपने बिना लहसुन प्याज वाले चूड़ी पहन के और एकदम नया कोरी साड़ी पहन के हम चावल और चने की दाल चुनने लगते हैं। हालांकि अभी के समय हम बहुत कुछ चेंज करते अपने तरीके से, क्योंकि माँ छठ माँ का जो व्रत होता है वो बहुत ही कठिन होता है और इसे हम पूरी तरह श्रद्धा से करने की कोशिश करते हैं। तो सुबह हो गई है दूसरे दिन और मैं सूर्य जी को अर्घ देने के बाद सीधे नीचे उतर के चली जाऊंगी अपने भोग बनाने की तैयारी में। तो लौका भात नहाए खाए का सबसे मेन प्रसाद होता है, क्योंकि हमें काफ़ी देर व्रत रहना पड़ता है और लौकी ऐसा सब्जी होता है जो हमें 90% वाटर बॉडी में हमारा रहता है और ये व्रत का मेन प्रसाद है। तो फर्स्ट डे है नहाए खाए और मम्मी जैसे बताते जा रही है मुझे, सबसे पहले हम 5 जगह सिंदूर लगाए हैं। उसके बाद हम भगवान से क्षमा मांग के अपना सारा व्रत का शुरुआत करने जा रहे हैं। ये पूजा इतना कठिन है कि मैं तो बस मन ही मन माफ़ी मांगते जाती हूँ और माता रानी से अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं अपने देश के लिए प्रे करती हूँ कि छठ माँ हमें बुद्धि दे, सबसे पहले सही मार्ग दिखाए और हमारा भारत, हमारे देश, हमारे पृथ्वी की रक्षा करे। माँ बहुत दयालु भी है, अगर आप सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांगोगे तो ज़रूर देंगी। मैंने भी कुछ माना था, तो ये मेरा दूसरा साल है। भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारे कष्ट आते भी रहते और माता रानी उसे पार करती भी जाती है। परीक्षा तो वो मेरा बहुत लेती हैं, लेकिन माता रानी पे अगर आप सच्चे मन से विश्वास के साथ उनका पूजा करोगे तो वो सारे कष्ट को दूर कर देंगी। सबसे पहले मैं अपने परिवार को धन्यवाद दूंगी कि बस कुछ भी हो जाए, दुख में और सुख में हमारा परिवार ही सबसे बड़ा है जो साथ देता है ना। तो ये सारी तैयारी मेरी अकेले की नहीं है, मेरी सारी सास लोग, मेरी नंद है, बाकी सभी बड़ों का आशीर्वाद के साथ ये पूजा संपन्न होता है। और मैं अपने मंदिर में, अपने मन में मेरे जितने भी जगत के भगवान हैं, मैं उन्हें निमंत्रण देती हूँ कि वो मेरा इस पूजा को पार लगाने में मेरी शक्ति बने, मेरे सहायता करे। मेरी मम्मी को इतने कष्ट होने के बाद भी माता रानी बोलते ना, एक अलग ही इनके पूजा में एनर्जी है, एक अलग ही शक्ति है जिसके साथ ये पूजा संपन्न होता है। ये तो बस शुरुआत है, बहुत ही अच्छा लगता है और मन और आत्मा एकदम साफ हो जाता है जब माँ का आगमन होता है ना। इतना अच्छा फील होता है, घर में हर जगह में उनका एहसास तो ज़रूर होता है। तो अब मैं बैठ गई हूँ माता रानी को पूरे खाना बनाने के बाद भोग लगाने। यहाँ बना है लौकी की दाल और गोभी आलू की सब्ज़ी, चावल और मीठी दही। बहुत लोग धनिया पत्ता की चटनी बनाते हैं और भी बहुत सारे आइटम बनाते हैं, लेकिन हाँ, मैं शुरुआत जैसे की थी वैसे ही कर रही हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे मेरी बेटी है जो मेरे साथ खेल रही है। खाना खाने के बाद ये आ गया है दूसरे दिन का पहर।
ये है नहाए खाए। अब वैसे ही मैं सुबह उठ के सारे बर्तन फिर से एक बार धोने के बाद दोबारा धोती हूँ और यहाँ नहाए खाए का तैयारी करती हूँ। जैसे कि नहाए खाए का बर्तन अलग होता है ना, नमक लगा होता है, तो खरना का ये खरना है, तो खरना के भी बर्तन अलग होते हैं। इसमें हम मीठी खीर बनाते हैं जो गुड़ की रहती है, और पराठा बनाते हैं जिसे दोस्ती रोटी कहते हैं, डबल पराठा, डबल रोटी लगा के। तो बस मैं यहाँ भी अपने नए गैस में, आप देख सकते हैं वो गैस हमारा अलग है। इस पूजे में ऐसे ही हम एक भी बर्तन नमक का नहीं रखते हैं। जिस दिन खरना हम करते हैं कोई भी बर्तन नमक का नहीं रहता और टोटल बर्तन न्यू रहता है, नहाए खाए का अलग और खरना का अलग। तो बस मैं सारी तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने दूसरे कपड़े पहन के नहा के चावल चुन लिया है। खीर बनाऊंगी यहाँ पे माता रानी के नाम लेके, और आम की लकड़ी लगा दी है मैंने क्योंकि वो ही शुभ होता है। समय के साथ हम इनका पूजा अपने हिसाब से करते हैं, समय जैसे बीतता जाता है। हालांकि इनका पूजा माँ सीता ही स्टार्ट की थी और बहुत सारे हमारे देवता करते आए। हम तो इंसान हैं और भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। इनका पूजा इतना कठिन है कि हम बस माफ़ी मांगते मांगते बस माता रानी से करते रहते हैं। माफ़ी इसलिए मांगते हैं ताकि हमसे कोई भी गलत काम ना हो, गलत भावना ना आए। मन है, इंसान है, हमसे गलती हो ही सकती है। यहाँ मेरी मम्मी बाहर बैठी है इसलिए क्योंकि आज मैं पूरा निर्जला व्रत रहूँगी। जब तक मैं खाना नहीं बना लेती, शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे खीर बनने में ही टाइम लग रहा है। जब तक मैं नहीं बनाऊंगी मैं अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगी। नहाए खाए के दिन मैं एक टाइम सुबह खाती हूँ और खरना वाले दिन शाम को एक टाइम खाना खाया जाता है, जो हमारे यहाँ व्रत रहते हैं, जैसे कि मैंने व्रत किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे रूम में कोई भी तीसरा इंसान नहीं आ रहा है, चाहे वो नहा ले चाहे वो व्रत करे, नहीं। जो ये व्रत को पूरा संपन्न करेगा बस वही इस रूम में रह सकता है। तो यहाँ मैंने खीर बनाने के बाद फिर से अपने न्यू एकदम कपड़ा पहन लिया, बिना लहसुन प्याज का चूड़ी, फिर मैंने नेल पॉलिश लगाया है, फिर सारे श्रृंगार के साथ मैं यहाँ रेडी हुई हूँ और लास्ट में मैंने पूजा की सारी तैयारी के साथ माता रानी को भोग लगाने के लिए बस यहाँ बैठी हूँ। और बस अपना भोग ग्रहण करने के बाद अब बारी है तीसरे दिन की, जो हमारे यहाँ ठेकुआ बन रहा है। तो पहला कुछ ठेकुआ तो मैं ही तलूंगी क्योंकि बाकी लोग बोल रहे हैं कि भाभी, जैसे मेरे देवर यहाँ लगे हैं, यहाँ मेरी ननद है और ये है मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची बैठी है, वो बोल रहे भाभी तुम व्रत हो, तुम शुरुआत का कुछ निकाल लेना, बाकी हम सब है ना। तो ये देख के बहुत ही खुशी होता है। माता रानी हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही बढ़ाए, बरकत दे और आगे मैं इनका पूजा मेरी शक्ति जितनी रहे मैं कर पाऊँ, क्योंकि इनका पूजा आप अकेले नहीं कर सकते, पूरे परिवार का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये पूजा तो ऐसा है कि हम कोई व्रत करे चाहे नहीं करे, अगर आप सच्चे मन से इनकी पूजा में अपना हाथ बटाओगे तो आपको इसका फल ज़रूर मिलता है। ये तो मैं बचपन से ही देखते आ रही हूँ। जब मेरी मम्मी करती थी ये पूजा, मैं भी उनका हाथ ऐसे ही बटाती थी, लेकिन हाँ जो मैंने माना वो मुझे माता रानी ने दिया। तो ये बारी आता है, शाम की अर्घ की तैयारी चल रही है और सुबह हो गया है, नहा धो के सब आ गए हैं। इस पूजा में मम्मी बोलती है कि अगर ये जो कपड़े पहन के हम ठेकुआ बना रहे हैं, इस कपड़े को बाद में उतार के ही बाकी लोग खाना खा सकते हैं। मतलब अगर इस कपड़े पहने हुए भी अगर हम खाना खा लेते हैं, जो व्रत नहीं किए, जो यहाँ बैठ के ठेकुआ बना रहे, मतलब हमारा ठेकुआ भी झूठा हो जाएगा, हमारा प्रसाद भी झूठा हो जाएगा। तो जितने लोग भी यहाँ जब तक
जितने लोग भी बना रहे हैं पारी पारी करके, वो सारे अगर नाश्ता भी करेंगे ना तो ये सारे वस्त्र अपने कपड़े चेंज करके ही करेंगे। सोचिए, ऐसे ही हमारी छठ पूजा माता को इतना बड़ा महापर्व का नहीं मिला है। इस पूजा के बारे जितना भी बताऊं उतना कम है। और अब यहाँ पे हम एकदम प्योर घी डाल के, घी गरम होने का वेट करेंगे। और बस मेरी ननद फोटो खींचने में भी मेरी मतलब क्या ही बोलूँ बोल रही है एक एक चीज़ मैं कैप्चर कर रही हूँ भाभी, क्योंकि बहुत लोग वेट करते हैं ना, ये सब लोग ये वीडियो भी नहीं बना पाते हैं, इतना इसमें नियम होता है, हर चीज़ आप दिखा भी नहीं पाते हैं। तो मैं तो यहाँ पे एकदम अपने माता रानी को याद कर रही हूँ, छठी माँ को याद कर रही हूँ, अपनी छठ माता को बस माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैं वीडियो भी बना रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी मेरी गलती से मुंह से कुछ भी शब्द इधर से उधर होते तो मैं माफ़ी मांगती हूँ छठ माँ से कि नादान बच्ची समझ के माफ़ कर देना माता रानी। हम आपके बच्चे हैं और हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती है, जानबूझ के हम कुछ भी नहीं करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि आप लोगों को इस पर्व के बारे कुछ अच्छे पल जो हमने माता रानी के दिन में बिताए हैं वो आप सभी के साथ मैं शेयर कर पाऊँ। और आप देख सकते हैं मेरा मन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि मैं बस सोच रही हूँ कि मेरा ठेकुआ एकदम मतलब बोलते ना उसको टूटना नहीं चाहिए। ये शुरुआत की 5 जो ठेकुआ है वो एकदम भी टूटना नहीं चाहिए। और मम्मी बताती है ना मेरी कि ना ये सिर्फ छठ पूजा मतलब कार्तिक मास में ही ये लंबे वाले ठेकुआ बनते जो पत्ता के शेप के होते, लीव्स के शेप के, और जो राउंड वाले ठेकुआ होते वो हम 12 महीने में 12 बार जब भी 365 दिन में बना सकते हैं। लेकिन ये जो लंबे ठेकुआ होते हैं वो सिर्फ छठ पूजा में ही बनते हैं। तो ऐसे करते हुए काफ़ी सारे ठेकुए रेडी हो रहे हैं। यहाँ मम्मी गीत गा रही हैं और मेरी ननद सब हमारा मदद करते हुए, मेरी चाची सास पारा पारी बैठ के अपने अपने फल स्वरूप माता रानी से प्रे करते हुए उनके काम में सहयोग दे रहे हैं। इतनी अच्छी हिंदी तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन कोशिश यही है कि आप सभी मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। मैं एकदम दिल से बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। जिसके भी घर में छठ पूजा होती है ना उनसे पूछो, ऐसा लगता है ना कि आपकी बेटी की शादी हो रही है और आप खुश भी हो, लेकिन आपको डर ये सता रहा है कि बस वो कुछ देर की मेहमान है। तो बस जब छठ पूजा आता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है माँ आप बस 2 दिन के लिए आ रही हो माँ, फिर आप अपने घर चली जाओगी और साल में एक बार फिर हम इंतज़ार करेंगे। तो मतलब इसमें छठ पूजा में ना हमारा परिवार भी एकजुट हो जाते हैं, जितने भी रिश्तेदार होते सब एकजुट हो जाते हैं, जितने भी भाई बहन होते हैं सब एकजुट हो जाते हैं। ये ऐसा फेस्टिवल है कि हमें एकजुट होने में मजबूर करते हैं। जो नहीं भी आना चाहते हैं ना वो अपने मन को रोक नहीं पाते। ऐसा होता है हमारा छठ व्रत। और अब सूप की तैयारी करनी है और माता रानी को इंतज़ार है। आज तो मेरा निर्जला व्रत भी है। पूजा करने के बाद मेरी नंद है, सब मज़ा कर रहे हैं और माता रानी के लिए अपने अपने मन से सब खुश भी है और तैयारी में लग गए हैं। तो अब बारी है सूप सजाने की। तो हल्दी को पानी में घोर के उसका आइपन बना लेते हैं और सिंदूर को टीकते हैं 5 बार सूप में। बहुत लोग तो पित्तल के सूप भी मान लेते हैं, लेकिन मैंने जिससे जैसे हो पाते हैं माता रानी से वो वैसे ही अपने लिए प्रे करते हैं कि माँ
जो हमारे पास है उससे हम आपको दिल से पूजा करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये सारे ठेकुए हम अपने लिए नहीं बनाए, ये तो बस प्यार है माता रानी का। और बोलते हैं ना, छठ का प्रसाद जितना बांटो उतना बरकत होता है। घर के सभी लोग मिल के लगे हैं काम में, और ऐसा लग रहा है ना कि उन्हें देख देख के खुशी हो रही है कि ये देखो, ये एक ऐसा फेस्टिवल है, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, सब चले जाते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में आता है महापर्व। और महापर्व जब जाता है ना तो मन बहुत दुखी हो जाता है। तो हम बस सब इसे मिल के खुल के जीना चाहते हैं कि ये भले ही 4 दिन का त्यौहार हो, लेकिन हम इसे पूरे साल के अपने मन में बसा के रखें। इतने सारे फल आते हैं, इतने सारे फल में लगने वाले सारे फल, सब्जियां जो माता रानी को पसंद है, हमारी छठ माँ को, वो हम चढ़ाते हैं। तो मैं अपना दौरा तैयार कर रही हूँ, और यहाँ मम्मी के बताए हुए जैसे जैसे मेरी मम्मी बताते जा रही है वैसे वैसे मैं माफ़ी मांगती जा रही हूँ। और उनके लिए मैं बस ये मना रही हूँ कि हे छठ माता, हमारे जीवन में हमेशा खुशी भरना, अगर दुख आती है तो हिम्मत देना उसका सामना करने का माता रानी, और हमारी नैया पार लगाना माँ, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना माँ, हमसे गलती जो हुई है उसे क्षमा करना माँ। हम आपके दौरे का सौभाग्य है माँ, जो हम अपने सिर पे आपके दौरे को लेके आगे बढ़ते हैं माँ। जय छठी माँ, जय छठी माँ।
आशा करते हैं आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी ये प्यारी सी फैमिली और हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा हो। और अगर आप लोग सभी को अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी हंसमुख पूजा को आगे बढ़ाने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी तक मैं यहाँ तक आई हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली और यूट्यूब सपोर्ट की वजह से। आगे मेरी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जितना ज़्यादा हो पाए। और एक बार कमेंट में सभी लिख देना जय छठ माँ, जय छठ माँ। थैंक यू सो मच। आगे आप सभी का आशीर्वाद ब्लेसिंग बना रहे और हमारा भारत हमेशा खूब तरक्की करे। मैं बस हमारी माता रानी से यही प्रे करती हूँ। कुछ फ़ोटोज़ है उसे ज़रूर देखिए, लाइक करें और हमारे फैमिली और मेरे लिए बहुत सारा प्रे करिए आप सभी। थैंक यू सो मच। छठ माँ आप सभी के जीवन में खुशियाँ भरे और साथ में हमारी भी। थैंक यू सो मच सभी को।